हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा सोलंकी आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। मैंने कम कपड़े से ये स्ट्रेट प्लाजो पैंट बनाया है। अगर आपको मेरा सिलने का तरीका समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको मेरा सिलने का तरीका कैसा लगा। सिलाई के अलावा मैंने अपनी आवाज़ में गाए हुए गानों को भी अपलोड किया हुआ है। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको मेरे गाए हुए गाने भी पसंद आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये 2.25 मीटर से भी 5 इंच कपड़ा कम है। इसका पन्ना भी कम है। पन्ना भी ये 35.5 इंच का ही है। फिर भी मैं इससे आपको हेवी साइज का प्लाजो बनाकर बताने वाली हूँ। मैं इसको चौड़ाई में कट करूँगी। ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है। इस कपड़े को मैंने एक बार इस तरह से फोल्ड किया है। मेरी तरफ है जो ये खुली साइड है, इस तरफ है जो ये बंद साइड है। ये खुली साइड है। खुली साइड से कपड़े को एक बार इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। मेरी तरफ है जो ये खुली साइड है, इस तरफ है जो ये बंद साइड है। खुली साइड से कपड़े को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। यहाँ से आसन में 5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। उसके बाद में इसी जगह से वापस से 3 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस तरह से 3 इंच पे पूरे पे निशान लगा दूंगी और एक लाइन बना दूंगी। फिर इसको कट कर लूँगी। अगर आपकी लंबाई 36 से 37 इंच है तो भी आप इस तरह से प्लाजो आराम से बना सकते हैं। केवल यहाँ पर इलास्टिक का कपड़ा अलग से लगाना पड़ेगा और नीचे की साइड मोहरी के लिए कपड़ा अलग लगाना पड़ेगा। मेरे पास कम कपड़ा है, इसी में मैं बना रही हूँ। आप ज़्यादा कपड़े में और अच्छे से बना सकते हैं, तो मुझे इसी कपड़े से प्लाजो बनाना है। इसको कट कर लिया है। इस कपड़े का यूज़ भी कहाँ पे आएगा मैं बाद में बताऊंगी। तो सबसे पहले आसन से 5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए आगे का कपड़ा हो गया है। ये 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था, ये पीछे का पार्ट हो जाएगा। तो इसको मैं पहले यहाँ सेंटर से कट कर लूँगी। इसको भी मैंने यहाँ से कट कर लिया है। अभी आगे का पार्ट है और ये 3 इंच एक्स्ट्रा वाला पीछे का पार्ट है। तो मैं पीछे वाले पार्ट को पहले साइड में कर लूँगी। इस वाले पार्ट को भी मैं साइड में कर लूँगी। आगे वाले पार्ट को वापस से इस तरह से बराबर बिछा लूँगी। ये आगे के 2 पार्ट है। तो सबसे पहले मैं लंबाई का निशान लगाऊंगी। उसके लिए मैं इलास्टिक अलग से लगाऊंगी, तभी मेरी यहाँ पर लंबाई आएगी। तो मैं इलास्टिक का 2 इंच लेस करते हुए लंबाई के लिए निशान लगाऊंगी। इस तरह से लंबाई मेरी 37 इंच तक आराम से आ सकती है, पर मैं यहाँ पर 36.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। 1 से 1.5 इंच जितना कपड़ा बचेगा उसको मैं इस तरह से मोहरी में फोल्ड करने के लिए काम में ले लूँगी। अगर आप पूरा 37 इंच लेते हैं तो आपको नीचे की साइड भी मोहरी में अलग से अंदर की साइड कपड़ा लगाना पड़ेगा। ऊपर का इलास्टिक का 2 इंच लेस करते हुए 36.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। एक लाइन बना दूंगी। कमर है 42 इंच। 42 को 4 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा आता है 10.5 इंच। पर कमर की जगह मैं यहाँ पर आसन का नाप लगाऊंगी। आसन है मेरा 48 इंच। तो 48 इंच को मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा आता है 12 इंच। तो एक बार 12 इंच पर निशान लगाऊंगी। उसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 14.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। यहाँ से भी 2 इंच इलास्टिक का छोड़ते हुए आसन के लिए नाप लगाऊंगी। आसन था 14.5 इंच, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 15.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। अगर आप लूज आसन पहनना पसंद करते हैं तो 15.5 से 16.5 के बीच में आसन ले सकते हैं। मीडियम साइज में 13.5 से 14.5 के बीच में आसन ले सकते हैं। यहाँ से 3 इंच पर निशान लगाऊंगी और एक लाइन बना दूंगी। यहाँ से हाफ करते हुए यहाँ सेंटर में निशान लगा दूंगी और सेम ये निशान इस जगह लगा दूंगी। यहाँ पर मेरा 9 इंच आ रहा है तो सेम निशान यहाँ से मैं 9 इंच पर लगा दूंगी। आपका जितना भी आता है उसका हाफ करके आप यहाँ सेंटर में निशान लगा सकते हैं। उसके बाद में नीचे की चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ सेंटर से 6 इंच पर निशान लगाऊंगी।
और इस साइड भी सेंटर से 6 इंच पर निशान लगाऊंगी। उसके बाद में इस निशान से इस निशान को मिला दूंगी और एक लाइन बना दूंगी। इस साइड भी एक बार यहाँ पर निशान लगाते हुए इस निशान से इस निशान को मिलाऊंगी और एक लाइन बना दूंगी। यहाँ पर गोलाई देना भूल गई थी, तो यहाँ पर मैं आसन की हल्के हाथ से गोलाई दे दूंगी, फिर इसको कट कर लूंगी। इसको कट कर लिया है। इसके बाद में पीछे वाला पार्ट लूंगी, आगे वाले पार्ट को इसके ऊपर बराबर रख दूंगी। आगे वाले पार्ट को एकदम बराबर रख दूंगी। यहाँ पर जो मैंने पीछे वाले पार्ट पर मैंने 3 इंच आसन के लिए एक्स्ट्रा रखा था, उसके बाद में पीछे वाले पार्ट पर यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस तरह से 3 इंच पे निशान लगाती जाऊंगी। और इस तरह से एक बार ड्रॉ कर लूंगी। नीचे मोहरी की साइड 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, फिर इस निशान से इस निशान को मिला दूंगी और एक लाइन बना दूंगी। इस साइड है इसी तरह से ड्रॉ कर लूंगी। फिर इसको कट कर लूंगी। इसको कट कर लिया है। ये आगे का पार्ट है और ये पीछे का पार्ट है। इसके बाद में इलास्टिक लगाने के लिए बेल्ट तैयार करूंगी, तो इसको साइड में कर लूंगी। बेल्ट बनाने के लिए ये साइड में से जो कपड़ा बचा था उससे मैं बेल्ट बनाऊंगी। उसके लिए एक बार इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लूंगी। आगे वाला पार्ट लूंगी, इसके 2 पार्ट है, तो इसको भी इस तरह से एक बार इस तरह फोल्ड कर लूंगी। इसके जितना बराबर कर लूंगी। 4 इंच पे निशान लगाऊंगी। एक लाइन बनाते हुए इसको कट कर लूंगी। पीछे वाला पार्ट लूंगी, पीछे वाले पार्ट के बेल्ट को भी एक बार इस तरह से इसके बराबर फोल्ड कर लूंगी। उसके बाद में आगे वाले पार्ट का बेल्ट लूंगी और इसके ऊपर बराबर रख दूंगी। ये आगे वाले पार्ट का बेल्ट है, ये पीछे वाले पार्ट का बेल्ट है। पीछे वाले पार्ट के बेल्ट को मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। आगे वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से बराबर रखूंगी और आसन की साइड से 2.5 इंच पे निशान लगाते हुए आसन की साइड से 2.5 इंच रखते हुए इस तरह से तिरछी लाइन खींच दूंगी। फिर इसको कट कर लूंगी। ये आगे वाला पार्ट है, ये पीछे वाला पार्ट है। ये आगे वाले पार्ट का बेल्ट है, पीछे वाले पार्ट का बेल्ट है। आगे वाला पार्ट लूंगी, इसके बेल्ट को इसके यहाँ पर बराबर रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। इसके एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लूंगी। आगे वाला पार्ट का ही दूसरा पार्ट लूंगी, उसके बेल्ट को भी यहाँ पर बराबर रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। इसके एक्स्ट्रा बेल्ट को कट कर लूंगी। पीछे वाला पार्ट लूंगी और ये पीछे वाले बेल्ट को भी एक बार सेंटर से कट कर लूंगी। पीछे वाले पार्ट के बेल्ट को भी इसी तरह से खुला वाला साइड आसन की साइड आना चाहिए और फिर यहाँ से बराबर रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी और इसके दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से यहाँ पर बराबर रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा दूँ। ये तिरछा वाला पार्ट आसन की साइड आना चाहिए। आगे वाले पार्ट के बेल्ट पर सिलाई लगा दी है। पीछे वाले पार्ट के बेल्ट पर भी सिलाई लगा दी है। इसके बाद में सीधी साइड पलटूंगी, इसके सीधी साइड भी किनारे पर सिलाई लगा दूंगी। आगे वाले पार्ट पर भी आसन पर डबल सिलाई लगा दूंगी और पीछे वाले पार्ट पर भी आसन पर डबल सिलाई लगा दूंगी। आगे वाले और पीछे दोनों पार्ट पर आसन पर डबल सिलाई लगा दी है। इसके बाद में पीछे वाला पार्ट लूंगी और इसको खोल लूंगी। आगे वाला पार्ट लूंगी, उसको भी खोलते हुए इसके ऊपर रख दूंगी। दोनों की सीधी साइड आमने सामने है। ये पीछे वाला पार्ट है और ये आगे वाला पार्ट है। यहाँ से दोनों पार्ट को बराबर मिलाऊंगी। बराबर मिलाते हुए पूरे पर डबल सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह इस साइड भी दोनों पार्ट को बराबर मिलाऊंगी। बराबर मिलाते हुए इस साइड भी डबल सिलाई लगा दूंगी। इस साइड डबल सिलाई लगा दी है।
और इस साइड भी डबल सिलाई लगा दी है। मोहरी फोल्ड करने के लिए जितना निशान लगाया था उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए अंदर की साइड एक बार फोल्ड करूँगी और पूरे पे सिलाई लगा दूँगी। मोहरी को इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर भी सिलाई लगा दूँगी। दोनों पार्ट को बराबर मिलाऊँगी और बराबर मिलाते हुए यहाँ से सिलाई लगाना चालू करूँगी। सेंटर से भी दोनों पार्ट को बराबर मिलाऊँगी और फिर यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ से भी दोनों पार्ट को बराबर मिलाते हुए पूरे पर सिलाई लगा दूँगी। नीचे की साइड भी डबल सिलाई लगा दी है। उसके बाद में इलास्टिक लगाऊंगी। इस सेंटर से यहाँ से एकदम दोनों पार्ट को बराबर कर लूँगी। 2 इंच इलास्टिक का छोड़ा था तो 2 इंच पर इस तरह से पूरे पर निशान लगाती जाऊँगी और लाइन बना दूँगी। पीछे की साइड भी 2 इंच पर इस तरह से निशान लगाती जाऊँगी और पूरे पर निशान लगाते हुए लाइन बना दूँगी। निशान लगाया है वहाँ से इस तरह से इसको पलट लूँगी। इसको इस तरह से पूरा फोल्ड करने के बाद में अच्छे से दबा लूँगी। आप चाहो तो यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरे पर पिन लगा सकते हैं, उसके बाद में सिलाई कर सकते हैं। सेंटर से 1.5 से 2 इंच जितना खुला छोड़ दूँगी। आधा इंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस तरह से फोल्ड करती जाऊँगी और पूरे राउंड पर फोल्ड करते हुए पूरे राउंड पर सिलाई कर दूँगी। 1.5 इंच जितना छोड़ते हुए पूरे राउंड पर सिलाई लगा दी है। उसके बाद इलास्टिक लगाऊंगी। कमर से 3 इंच जितना इलास्टिक कम लूँगी। जितनी भी कमर है उससे आप 3 इंच इलास्टिक कम ले सकते हैं। पिन की सहायता से यहाँ से इलास्टिक को अंदर डालूंगी। इलास्टिक को डाल दिया है। यहाँ से इलास्टिक के दोनों पार्ट को इस तरह से बराबर मिलाऊंगी। 3 से 4 सिलाई कर दूंगी। यहाँ पर जो खुला हुआ है वहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। अब यहाँ से दोनों पार्ट को पकड़ूंगी और इस तरह से 2-3 बार खींच लूँगी। उसके बाद में इलास्टिक खींचते हुए इसके बीच में भी एक बार सिलाई लगा दूंगी। सिलाई करने का तरीका समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।